मैं एम बलडोरिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। माफ़ी चाहता हूं ऐसी बेटियों से जिनके साथ ये दरिंदगी होती है। इस समाज का नागरिक और हिस्सा होने के नाते और संवेदनाएं प्रकट करता हूं अपनी उन परिवारों के लिए जिनको ऐसे दर्द और ऐसे दंश झेलने पड़ते हैं, और थूकता हूं ऐसी व्यवस्था पर जिन व्यवस्थाओं के कारण ये सब घटनाएं हो जाती हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसे भट्टी में जला दिया गया। हैवानियत की यह खबर आपका हमारा सबका सिर सर्व से झुका देगी, लेकिन सिर जिनका नहीं झुकता वो है राजनेता। राजस्थान में ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक नाकाबिल गृह मंत्री दोनों पैरों पर पट्टी बांध के बैठा है और न्याय ने बांध रखी है आंखों पर पट्टी। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास जमाने से रखे हुए हैं, लेकिन उनके आपसी राजनीतिक द्वंद्व लंबे समय से नहीं सुलझाए जा रहे हैं। उन्हें हर हाल में कुर्सी पर मर जाने की चिंता है। उन्हें हर हाल में चिंता यह है कि कुर्सी कैसे बची रहे और कुर्सी कैसी बनी रहे। राजस्थान में रेप केसेज इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान का एक 80 साल का बुजुर्ग नेता जो अपने आप में बड़ा मंत्री है और बड़ा पद रखता है, वो सदन में कहता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। यहां की एक विधायक खुद शिकायत करती है कि वो सुरक्षित नहीं है। यहां का एक मंत्री जब महिला अत्याचार के खिलाफ सदन में बात करता है तो उसको निकाल बाहर फेंक दिया जाता है और उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। नाकाबिल गृह मंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपसे मेरा सवाल है, बहुत सारी जन आकांक्षाओं को आपने साकार किया होगा, बहुत सारी जन सम्मान की योजनाएं आपने चलाई होंगी, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर आप पूरी तरीके से विफल हैं। रोजाना ये बढ़ती हुई अराजकताएं, भीलवाड़ा एक उदाहरण नहीं है, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, दुनिया भर के ऐसे उदाहरण हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेज हो रहे हैं और राजस्थान टॉप कर रहा है। आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो आप उदाहरण देंगे मणिपुर का, आप आंकड़े गिनाएंगे मध्य प्रदेश के। क्यों मध्य प्रदेश में होने वाली जो घटनाएं और मणिपुर में होने वाली घटनाएं हैं वो राजस्थान की इस बच्ची के साथ इंसाफ दे पाएंगी? राजस्थान की इस बच्ची के साथ ये इंसाफ होगा नहीं। इस राज्य में भी ऐसा हो रहा है और इस देश में भी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां के नाकाबिल राजनेता सिर्फ ये कह के परे हट जाते हैं कि ऐसी घटनाओं से हमारा सिर सर्व से झुक गया है। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, महोदय हमारा नहीं, हम सबका नहीं, आपका और आपके मंत्रियों का सिर पहले सर्व से झुकना चाहिए क्योंकि आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। रोजमर्रा का जीवन जीता हुआ एक आदमी सामाजिक परिवेश में रहता हुआ अपने काम ठीक तरीके से करता है, अपनी जिंदगी सही तरीके से जीता है, हर एक इंसान को अदब सम्मान और प्यार प्रेम के भाव से देखता है। क्या गलती है उसकी? उसका सर्व से क्यों सिर झुक जाना चाहिए? लेकिन हाँ, आपकी बात भी मुझे सही लगती है, इसलिए झुक जाना चाहिए क्योंकि आप जैसे राजनेता को चुना गया है। हर एक जगह ये घटना बढ़ती जा रही है। देश में महिला बाल विकास मंत्री सदन में खड़ी होकर कहती हैं कि मणिपुर की घटना में न्यूड परेड महिलाओं की हुई तो क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के आंकड़े उठा के देखिए, राजस्थान के आंकड़े उठा के देखिए, बिहार के आंकड़े उठा के देखिए। आप एक महिला हैं, क्या इतनी संजीदगी भी नहीं है कि महिला कहीं की भी हो, दर्द बराबर होता है, तकलीफ बराबर होती है, संवेदनाएं एक जैसी होती हैं? क्यों नहीं शर्म आती आपको, आपके गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी आपको खुद को? और एक बात मैं हम सब से करना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि राजनेता जब चुनकर आते हैं बड़ी बड़ी बातें हमारे से करते हैं, क्या कभी ऐसी किसी पॉलिसी पे इन्होंने बात की है या आके समय समय पर अपने जन सम्मान यात्राओं, कार्यक्रमों और अपनी सरकार की योजनाओं और मन की बकवास करने के बजाय क्या कभी इन्होंने आके बात की है कि देश में महिलाओं की स्थिति खराब है, हमें इन स्थितियों पर और ऐसे दुष्कर्मों और ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने जाने के लिए एक जन भावना का संचार करना पड़ेगा। हमें हमारी सांस्कृतिक हत्या जो हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, हमें इस प्रदूषण को रोकना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों को कड़ी सजा देनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को कड़े अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा जिन लोगों ने ऐसे काम करने की हिमाकत की है। खैर, ये हिमाकत इस देश में इसलिए भी हो जाती है, निर्भया जैसे कांड का लंबे समय तक मामला चलता है, बहुत देर बाद जाके पटाक्षेप होता है, वहां भी मानवाधिकार आयोग आ जाता है। ये मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली बात है। जब आप अखबार पढ़ते हैं, ऐसी न्यूज सुनते हैं तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, अंदर से चित्कार उठती हैं, उद्वेलित होता है, आंदोलित होता है, मन कुंठित भी होता है कि कहां जी रहे हैं, कौन से समाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीति क्या करेगी? एक दूसरे के उदाहरण गिनवाएगा, राजस्थान वाला एमपी के लिए कहेगा, एमपी वाला छत्तीसगढ़ के लिए कह देगा और ये सब मिलाकर मणिपुर के लिए कह देंगे। शर्म आनी चाहिए इन सब राजनेताओं को। हकीकत यह है कि महिला अत्याचार पूरे मणिपुर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे राजस्थान और पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, इस देश में एनसीआरबी की डेटा के अकॉर्डिंग एक एग्जैक्ट स्टेटस है, ऑलमोस्ट 100 क्राइम्स फीमेल से रिलेटेड डेली भारत में होते हैं। हर दिन 100 महिलाओं के साथ किसी न किसी तरीके का यौन उत्पीड़न, अत्याचार और रेप जैसी घटनाएं होती हैं।
बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक दल्ले भी हैं जो आएंगे सामने और सामने आकर बोलेंगे कि नहीं, कई सारी चीजें आ रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म, मैंने कल परसों लोकसभा में एक मंत्री को बोलते हुए सुना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी अश्लीलता परोसी जा रही है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। निश्चित तौर पर मंत्री जी, आपकी बात से मैं सहमत तो हूं, लेकिन जिस बच्ची को भट्टी में जलाकर मार दिया गया, मुझे नहीं लगता कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से उसका कोई वास्ता था। और जिन दरिंदों ने ऐसा किया, उन्होंने अपने जीवन में कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म देखा होगा क्या? ये मानव से मानव के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है, जो जाति और समुदाय का गैप पैदा किया जा रहा है, उसका नतीजा भी हो सकता है। आप अलग अलग वर्गों में लोगों को बांट देते हैं, लोगों में हिंसा, अमानवीयता और वैमनस्य के बीज आप बोते जा रहे हैं। और ये बीज जैसे जैसे पनपेंगे, ये बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेंगे, आपकी कब्र तो खुदेगी, लेकिन ये सब इंसान जो है, ये भी एक दूसरे के लिए हैवान हो जाएंगे। किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी दशा को हम प्राप्त करते जा रहे हैं, बहुत सोचनीय और विचारणीय है। मेरे जैसे असहाय लोग और असहाय भारतीय क्या करते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं? बोलते हैं, गला फाड़ के बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसी बातें और ऐसी आवाजें कहते हुए रोंगटे खड़े होते हैं, मन बहुत खराब होता है। सिर्फ बोल सकते हैं और इस कोशिश में, इस उम्मीद में बोलते हैं कि कुछ लोगों को जगाया जा सके, लगातार कुछ लोग जागे, लेकिन अभी भी दो धड़े बटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान की, उसने अपनी एक अलग कमेटी बना दी है, सरकार अपना अलग काम कर रही है, कह रही है हमने दरिंदों को पकड़ लिया है। और इससे भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति है न्यायपालिका की, जो ऐसे दरिंदों को ऐसी सजाएं नहीं दे सकती, ऐसे मैसेजेस नहीं इस देश में स्प्रेड कर सकती, जिनसे हर किसी में खौफ हो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़े, क्या होगा उनके साथ, ये उनको सोचना पड़े और हर बार उनको विचार करना पड़े। नहीं है इस देश की न्यायपालिका में इतना दम, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभाव है, उस पर भी असर आता है। भारत की न्यायपालिका को मानहानि के मुकदमे लड़ने से और मानहानि के मुकदमे देखने से अगर फुर्सत मिले तो इस प्रकार की चीजें वो देखे। एक आम भारतीय होने के नाते मैं न्यायपालिका के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहता और संविधान परक होकर माफी चाहता हूं अगर मेरे किसी शब्द से कहीं किसी को ठेस पहुंची हो तो। लेकिन हकीकत और वास्तविकता आप सब जानते हैं। वास्तव में सिर मेरा तो मानवीयता के कारण झुका है, आपका झुका है, हम सबका झुका है, लेकिन राजनेताओं के सिर नहीं झुके हैं। केरल की पुलिस ने कुछ दिन पहले एक बच्ची को गैंगरेप के मामले में या रेप के मामले में एक बच्ची को नहीं बचा पाने के कारण माफी मांगी। भारत के राजनेता कब माफी मांगेंगे? भारत के प्रधानमंत्री कब कहेंगे कि मैं माफी चाहता हूं कि मेरे मंत्रिमंडल में और मेरे संसदीय दल में बलात्कारी बैठे हैं? राजस्थान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री, दावा करता है कि मंत्रिपरिषद में 60% बलात्कारी हैं। कब मुख्यमंत्री माफी मांगे कि मैंने ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर रखा है, ऐसे लोगों को अपने साथ ले रखा है? कब केरल की पुलिस की तरह राजस्थान की पुलिस माफी मांगेगी और हाथ जोड़कर लोगों के बीच खड़ी हो जाएगी कि ऐसे दुष्कर्म, ऐसी घटनाएं हम नहीं होने देंगे, हम सावचेत रहेंगे, हम सावधान रहेंगे? कैसे ऐसी घटनाएं हो जाएंगी? देखें, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, ये बकवासबाजी और ये बयानबाजी लास्ट में आप सबको सुनने को मिलेगी, हम सबको सुनने को मिलेगी। खैर, उद्वेलित और आंदोलित मन के साथ मेरे जैसा आम आदमी सिर्फ बात उठा सकता है, सिर्फ बात रख सकता है। आप सब लोगों से भी आह्वान करता हूं कि अपने आसपास के परिवेश को ठीक रखने की कोशिश करें और कम से कम ऐसी मर्दानगी तो नहीं दिखाएं, ऐसी नाउम्मीदी के साथ जीवन जो है वो अपना नहीं काटें, ऐसी बेकार स्थितियों के साथ अपने जीवन को और अपने आसपास के परिवेश को नरक ना बनाएं। मैं इस बच्ची के परिवार के लोगों को क्या कहूं, कितना बड़ा कलेजा करना पड़ा होगा, पत्थर हो गया होगा एक बाप जब पुलिस से कह रहा है, प्रशासन से कह रहा है मुझे मेरी बेटी वापस ला दो। एक छोटी बच्ची का क्या कसूर था जो अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रही है? मामला हाई प्रोफाइल नहीं है, नहीं तो पता नहीं अब तक कहां पहुंच चुका होता। हाई प्रोफाइल नहीं है, छोटे समुदाय से, छोटी जगह से बच्ची आती है। भेड़ बकरियां चराने गई हुई एक बच्ची वापस कभी नहीं लौट के आती, उसकी जिंदगी को एक भट्टी में दफन कर दिया जाता है। कितने अमानवीय होंगे लोग। इस देश में बहुत सारे ऐसे कृत्य हुए, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेज हुए, तंदूर कांड हुआ, देश भर में गूंज रही और बड़े बड़े कोर्ट्स में कई लोगों ने पैरवी की, कईयों को सजाएं हुई। मामला अब तक जो है वो चर्चा में रहता है, लेकिन ये नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद हम सब वही रोजमर्रा की जिंदगी जिएंगे, लेकिन इस रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ हमें कम से कम अपने परिवेश को स्वच्छ और सही रखने का काम करना चाहिए। एक ऐसा है भारतीय, मैं एम बलडोरिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। माफी चाहता हूं ऐसी बेटियों से जिनके साथ ये दरिंदगी होती है। इस समाज का नागरिक और हिस्सा होने के नाते और संवेदनाएं प्रकट करता हूं अपनी उन परिवारों के लिए जिनको ऐसे दर्द और ऐसे दंश झेलने पड़ते हैं, और थूकता हूं ऐसी व्यवस्था पर जिन व्यवस्थाओं के कारण ये सब घटनाएं हो जाती हैं।